बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गौहर अली खान साहब का नाम 2 दिन पहले सेनेटर अली जफर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब समझते हैं कि इन हालात में उनको नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन। गौहर अली खान साहब का नाम उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी में मुख्तलिफ बयान आते रहे। हमने देखा कि जो लतीफ़ खोसा साहब है, इमरान खान साहब के वकील, वो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ही चेयरमैन होंगे, वो इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। इसके अलावा नईम पंचोता साहब ने भी यही बात की। क्या वजह है इस कन्फ्यूजन की कि मुख्तलिफ बयान आते रहे पार्टी की तरफ से? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कोई कन्फ्यूजन नहीं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसकी वजह से एक शक पैदा हुआ जो लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू फरमाई। लेकिन ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के वकील तो हैं, लेकिन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उनको जो कोर कमेटी की डिसीजंस थी या उन मामलात का शायद इल्म ना हो, लेकिन बहरहाल वो तो बड़ा क्लियर हो गया। जो अली ज़फ़र साहब ने गुफ्तगू की और इमरान खान साहब का जो हुक्म था वो मन वन जो है अमल में आया है, और कोर कमेटी ने फिर उस पर मीटिंग के बाद उसकी तौसीक भी की है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। तो ये बताइएगा कि लतीफ़ खोसा साहब ठीक है पार्टी में तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि बाहर जाके ये जो सारा मामला है इसको आप क्लैरिफाई करें। ये अहकामात क्यों देंगे वो अपने वकील को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि उनको समझ में गलती हुई हो, लेकिन बहरहाल जो ज़िम्मेदार लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं और जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं और जो इंतखाबी उमूर के ज़िम्मेदार हैं, वो सब जो हैं उन लोगों ने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, जो इनकी ख्वाहिश थी कि इन हालात में चूँकि इमरान खान साहब रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, बड़ा उन्होंने फैसला किया, खुद पीछे हटे। पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसी कोई मिसाल नहीं है। जमात के बचाव के लिए एक कदम पीछे हटे हैं ताकि ये मामला खैरियत से हल हो, और उसके बाद वो दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और वो रीगेन करेंगे, दोबारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन पीछे हटने की जो वजह है वो कानूनी है ना, क्योंकि उनको एक केस में सजा हुई है, वो नाअहल है। सियासी सियासी वजह आप है समझते हैं? शहजाद साहब, सियासी वजह, मुकम्मल सियासी है। एक आदमी जो मुल्क का वजीर आजम था, उसको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था, हाँ। वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिलता था। दुनिया में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी वज़ीर आज़म हो वो होता है, और अचानक वो शख्स चंद महीनों के अंदर ज़ेर अताब हुआ और वो बैठा लाहौर में और उस पर कत्ल के पर्चे कोटा में कटे। कोई समझ में आने वाली बात है? अली साहब, मैं कानूनी इस लिहाज से कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कहती है कि क्योंकि आप सजाए याफ्ता हैं, आप नाअहल हैं, लिहाजा पार्टी सरबराह नहीं रह सकते, इसलिए इस इलेक्शन को हम कलअदम करार देते हैं, ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इकदाम उठाया है ना उन्होंने। तो अगर सियासी है तो फिर आप शायद ये कह रहे हैं कि किसी को पैगाम रसाई के लिए उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, पार्टी को आगे रख रहा हूं। देखिए, आप तो पता नहीं कोई और बात करना चाह रहे हैं। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि सियासी बुनियाद पे इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, उन पे सियासी केसेस बने हैं। वो कोई जुर्म उन्होंने नहीं किया। ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉशियस। वो एक सियासी मुलजिम हैं, वो ज़मीर के कैदी हैं, और ज़मीर के कैदी ने ये फैसला किया है कि वो अपने लिए जमात को रिस्क में नहीं डालेंगे। ऐसा ना हो कि इमरान खान को सजा देने की खातिर वो तहरीक इंसाफ को भी मुकाबले से बाहर करें, ताकि तहरीक इंसाफ मुकाबले में रहे। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि केसेस क्योंकि सियासी बुनियाद पे बनाए गए इसलिए एक सियासी मामला है। मैं इसीलिए क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं है ना कि सियासी पैगाम रसाई करना चाह रहे हो किसी से कि मैं माइनस हो गया हूं, मेरी जमात इंतखाबात में हिस्सा ले, बल्ले का निशान उनको मिले, ऐसा नहीं है मामला? पैगाम रसानी तो इमरान खान सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अवाम को करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान साहब का पैगाम ये है कि कप्तान डटा हुआ है, खड़ा है। और ये जो गौहर साहब का इंतखाब है, इससे पार्टी के जो सियासी रहनुमा है, वकला में तो हमने देखा कि कुछ मुख्तलिफ बयान आता है, सियासी रहनुमा मुतमईन है। और ज़रा ये बताइएगा, इन चेयरमैन साहब का जो मैंडेट है क्या होगा? क्या ऑन पेपर है ईसीपी को सेटिस्फाई करने के लिए एक टेक्निकल लकूना की वजह से, एक टेक्निकल इशू की वजह से रादर, या फिर जो पार्टी के फैसले अहम उसमें भी चेयरमैन गौहर अली खान साहब के जो फैसले हैं वो मायने रखेंगे? सियासी जो हमारे लीडर्स हैं कोर कमेटी में, सब इस बात पे मुतमईन है कि इन हालात में इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता था, नंबर 1। नंबर 2, जब तक इमरान खान साहब वापस चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं बनते, तब तक चेयरमैन की सीट पे बैठे हुई शख्सियत मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो फुली एम्पावर्ड हैं। चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं वो बैरिस्टर साहब जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता वो कोई डमी है। अली जफ़र साहब ने तो उस दिन मुख्तलिफ बात की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और अगर हमने वाकई किसी और को बनाना होता जो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता हो तो हम किसी कदावर शख्सियत को बनाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे वो एम्पावर्ड होंगे, जबकि गौहर साहब खुद ये कह रहे हैं
कि जो भी मैं करूंगा वो इमरान खान साहब के अहकामात पे ही करूंगा? दोनों बातें सेम हैं शहजाद साहब। आज आप पता नहीं समझना नहीं चाह रहे, या पता नहीं आप रायवंड सामने नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो मेरा भाई शहजाद इकबाल बैठा है क्या और उसको नजर आ मैं रहा है समझाने सामने? की कोशिश कर रहा हूँ। रायवंड या नोडेरो या लड़काना, मेरे सामने नहीं तो नहीं, मेरा भाई मुझे शहजाद बैठा ये है। मैं इस मैं तरह के एक्सप्लेन करता तंज हूँ। तो मैं मैं सुनता रहता हूँ, मैं उससे मुझे फर्क एक्सप्लेन नहीं कर पड़ेगा, लेकिन सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मेरे पार्टी जो है छोटे वो भाई मैं हर मौके एक्सप्लेन पे करता हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ये मैं कंफ्यूजन मैं यहाँ से नहीं है। ना कोई नईम नहीं सर। पंचौदा मेरा नाम है, ना लतीफ खोसा मेरा नाम है, ना अलीमा खान मेरा नाम है, मेरा नाम शहजाद इकबाल है। कंफ्यूजन आपकी पार्टी से ही क्रिएट हो रही इसलिए है। तो मैं अर्ज करता हूँ ना कि अल्लाह करे शहजाद का इकबाल बुलंद हो, जी और इंशाल्लाह बुलंद रहेगा। मैं समझाने की कोशिश जी करता जी हूँ अपने जी। छोटे भाई को। मेरी और अली जफर साहब की बात सेम ही है। उन्होंने भी वही बात की जो मैंने की है कि ये आर्जी तौर पे जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आते तब तक गौहर साहब चेयरमैन हैं, लेकिन जब तक चेयरमैन हैं उनके पावर पे कोई कदगन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं नहीं कर नहीं, सकते, अली साहब क्योंकि आपकी बात बिल्कुल जी सेम नहीं है। कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है सारे फैसले इमरान खान करेंगे। हाँ, कागज पे दस्तखत करने की बात हो, चाहे पार्टी के टिकट्स के हवाले से हो, तो महज दस्तखत उनके होंगे, फैसले उनके नहीं होंगे। आप कह रहे हैं एम्पावर्ड है, ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल सेम बातें हैं। देखें, डायरेक्शन इमरान खान साहब की होगी, वो हमारे बानी चेयरमैन हैं, उनकी ख्वाहिश और कोर कमेटी की तौसीक से सारे फैसले होते हैं। चेयरमैन खुद भी सारे फैसले नहीं करता, इमरान खान साहब भी खुद नहीं करते थे। कोर कमेटी से डिस्कशन होती थी और उसकी तौसीक होती थी, लेकिन ऑन पेपर जो चेयरमैन होता है वो कभी भी आप इस तरह नहीं कर सकते कि चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है। चेयरमैन के पास इख्तियार है, लेकिन फैसला साजी वो कैसे करेंगे? वो अपने बानी चेयरमैन से मशवरे के बाद और कोर कमेटी की तौसीक के बाद फैसले करेंगे। आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर चॉइस नहीं हो सकती थी। अगर एम्पावर्ड ही चेयरमैन आपने बनाने हैं कि एक इंटरिम पीरियड के लिए सही, तो वो चॉइस क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि गौहर खान साहब वैसे तो बड़ा अच्छा, मेरा भी इंटरेक्शन रहा है, बड़े नफीस इंसान लगते हैं, लेकिन पार्टी में वो नए हैं। लगते नहीं पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ में ज्यादा टाइम उनका हुआ नहीं है, ना तो सियासी कद काट उनका इतना बड़ा है। एक इलेक्शन उन्होंने 2008 में लड़ा है, तो एक न्यू कमर को पार्टी का चेयरमैन का ओहदा दे देना, इससे बेहतर चॉइस क्यों नहीं हो सकती थी? कोई लॉयल, कोई ऐसा शख्स जो पुराना हो पार्टी में या सियासी भी हो, कि बैरिस्टर साहब का तो ज्यादा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वकालत का है, तो कोई सियासी शख्सियत, पार्टी का लॉयल शख्स, वो क्यों नहीं हो सकती थी बेहतर चॉइस? शहजाद साहब, हम पुराने हैं ना, हम उनके दस्तो बाजू बनेंगे। हमें इस बात का एहसास है, ये हमारे बेहतर लिए ये देखें नहीं कोई होता कि खुशी अली खान साहब चेयरमैन होते और सर मैं दस्ते बाजू जो है वो सर मैं बैरिस्टर गौहर साहब बनते फिर? सर मेरी बात सुन लें। आप मुझे अपने मौजूदा इंटरिम चेयरमैन से प्लीज ना लड़ाएं, वो वैसे भी मेरा छोटा भाई है, बड़ा अच्छा मेरा उसका ताल्लुक है। देखें शहजाद साहब, बात यह है, आप प्लीज इसको समझिए जी कि ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारा मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, हमारी जमात का बानी जो है, उसको अपनी इस वक्त ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ रही है। ये वो लोग करते हैं जो अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क या अपनी जमात या अपने कौम का सोचते हैं। तो हमारे लिए हमने बड़े भारी दिल के साथ ये फैसला किया है। एक अच्छी बात यह कि उन्होंने ना अलीमा खान साहब अपनी हमशीरा को बनाया पार्टी चेयरमैन, ना उन्होंने अपनी बिल्कुल वाइफ बुशरा बीबी को कोई पार्टी का चेयरमैन बना दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में से ही इसका तो कोई होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इंतखाबात में जा रहे हो और आप कह रहे हैं एम्पावर्ड होगा, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसका सियासी तजुर्बा ज्यादा हो, जो पार्टी का लॉयलिस्ट हो, उसको बनाना क्या फिर ज्यादा बेहतर नहीं होता आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में साहब, इट वाज चेयरमैन टेक, एंड आई थिंक इन हालात में शायद चेयरमैन साहब ही इन मामलात को बेहतर ज़्यादा समझते हैं। उन्होंने जो मुनासिब समझा इस जमात के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जमात बनाई है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फिक्र उनको ही इस जमात की होनी है और इस कौम की भी।